हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल नमकीन। ये नमकीन हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो हमें कभी अच्छा भी मिलता है, कभी अच्छा नहीं भी मिलता है। आज हम घर पे बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। ना ये नमकीन मुलायम पड़ेगी और ना ये तेल पिएगी। तो हमने कम तेल में ये बहुत ज़बरदस्त नमकीन बनाया है और पहली बार आप भी जब बनाएंगे तो आपका भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये कुरकुरी, देखिए कितनी कुरकुरी, करारी, क्रंची नमकीन हम बनाने वाले हैं। और आप इसे बना के, सबसे मज़े की बात है कि 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो किसी एयरटाइट कंटेनर में रखिए और पहले से दिवाली की तैयारी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए लिया है हमने 500 ग्राम पोहा यानी कि चिवड़ा, या बहुत चिवड़ा कहते हैं बहुत से लोग चिवड़ा कहते हैं। फ्लैटेंड राइस यानी कि ये राइस है, इसे फ्लैट कर दिया गया है किसी प्रोसेस के थ्रू। तो हमने 500 ग्राम पोहा ले लिया है। और पोहा को पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा छन्नी से, मोटी छन्नी से छान लेंगे कि पोहा में कभी कभी थोड़े से उसके डस्ट भी जमा हो जाते हैं, पोहा हमारा क्रश हो करके, तो फिर हमारा नमकीन का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए हमने छाना तो ये सारे डस्ट निकल आए हैं। तो इसी तरह हम पोहा को छान लेते हैं छन्नी में। अब हम क्या करेंगे कि एक पैन को गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे 1/4 कप तेल। फ्रेंड्स, हम ये कम तेल के इस्तेमाल से नमकीन बनाने वाले हैं। और तेल जब गरम हो जाए तो उसमें हम 7-8 पालक के पत्ते को फ्राई कर लेते हैं और थोड़ा सा चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए और जले भी नहीं। तो उसे बाहर निकालते हैं और अब हम डाल देंगे 8-10 कड़ी पत्ता, उसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बस हमें इसमें 20 से 30 सेकंड ही लगेंगे। कड़ी पत्ता को भी निकाल के एक साइड रखते हैं। अब हमने फ्लेम को लो कर लेना है। लो फ्लेम करके अब हम 8-10 काजू लेंगे और उसको हमने बीच से काट लिया है। आप चाहें तो टूटे हुए काजू भी ले सकते हैं और आप चाहें तो काजू अवॉइड भी कर सकते हैं। तो काजू को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हमने लिया है 10 से 12 बादाम के पीस और इसे भी हल्की आंच पे फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमने लिया है सूखा नारियल, उसके स्लाइस हमने कर लिए हैं, थोड़े टुकड़े इसके बना लिए हैं। तो ये स्लाइसेस हमने पतले रखे हैं, ना मोटे, आपने देखा कितने पतले रखने। और इसे भी लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो नारियल अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको जो इंग्रेडिएंट पसंद नहीं आया आप उसे हटा भी सकते हैं या कुछ अपनी पसंद का भी इंग्रेडिएंट जोड़ सकते हैं। अब हमने लिया है कुछ दाने किशमिश के। किशमिश को भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और किशमिश हमने कम लिया है, ज़्यादा हम किशमिश नहीं डाल रहे हैं अपने नमकीन में। इसके अलावा हमने लिया है हाफ कप मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने को भी हल्की आंच पर हमें रोस्ट कर लेना है, इतना कि ये चटकने लगे। तो जब चटकने लगे तो इसका मतलब ये क्रिस्प हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली के दाने चटक रहे हैं। तो अब हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। और मैं आपको आधा किलो के रेशियो में सारी चीज़ें बता रही हूँ। आपकी भी नमकीन आप जब बनाएंगे तो ऐसी ज़बरदस्त बनेगी। अब हम क्या करते हैं कि बचे हुए तेल को, आधा तेल को हम डाल देंगे एक मोटे तले की कढ़ाई में। तो कढ़ाई हमें मोटे तले की लेनी है और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम आधा क्वांटिटी अपने पोहा का डाल देते हैं। तो हम बैचेस में तलेंगे, पहले हाफ़ तल लेंगे, फिर सेकेंड बैच में हाफ़ तल लेंगे। और हमने अभी फ्लेम को लो किया हुआ है। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें रोस्ट करना है बहुत ज़रा सा तेल में। तो पोहा हमारा रोस्ट हो रहा है। पोहा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को बढ़ा देंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पोहा को रोस्ट करेंगे चलाते हुए। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है। तो पोहा हमारा अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुका है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम तैयारी करते हैं दूसरे बैच की। तो हमने 2 चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में। जब तेल गर्म हो जाए तो बचे हुए चिवड़ा को डाल देते हैं, चिवड़ा यानी पोहा को, और फिर इसे भी उसी तरह से रोस्ट करते हैं जिस तरह से पहले बैच को रोस्ट हमने किया था। तो जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, एक ग्राइंडिंग जार में हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून धनिया के बीज।
और इस धनिया के बीज को हमें इतना हल्का सा क्रश करना है कि बस ये आधे आधे टूट जाएं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, हमारे नमकीन में आएगा। अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से ज़्यादा कम रख सकते हैं। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला भी ऐड किया और अब इसे ग्राइंड करेंगे। बस आधे मिनट ग्राइंड करने से ये देखिए हमारे धनिया के बीज क्रश हो गए हैं। इधर पोहा भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लिया है। तो टोटल पोहा हमारा क्रिस्प, ये देखिए कितना क्रिस्पी है, हाथों से बिल्कुल टूट रहा है। अब हम बचे हुए तेल में क्या करेंगे कि उसे फिर से गर्म करेंगे और 2 हरी मिर्चों को हमें थोड़ा सा हल्का सा भून लेना है और उसी पैन में हम डाल देंगे अपने ग्राइंड किए हुए मसालों को। 1-2 मिनट हल्की आंच पे भूनना है हमें। तो बड़ी अच्छी से खुशबू मसालों की आ रही है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। इधर जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बनाए थे और करी पत्ता पालक के पत्ते बनाए थे उसे भी क्रश कर लेते हैं, हाथ से क्रश करके, और बाकी की चीज़ों को पिला देते हैं अपने फ्राई किए हुए पोहे में। तो ये फ्रेंड्स रेसिपी ये हमारी घर में बनेगी, कम खर्चे में बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी, कम टाइम कम खर्चा में। ये बेहतरीन रेसिपी फ्रेंड्स मैं आपको दे रही हूँ, आप ज़रूर दिवाली पे बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे कि भुने हुए मसाले को भी डाल देंगे पोहा में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसी टाइम हम पोहा का नमक चेक कर लेते हैं, अगर कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए तैयार हो गया हमारा क्रिस्पी क्रंची करारी पोहा नमकीन। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं, ना ये तेल पिएगा और ना ये मुलायम पड़ेगा, ये ऐसे ही क्रंची रहेगा। तो दिवाली से पहले आप ये तैयारी अगर करना चाहें तो आप पहले से बना के रख सकते हैं कम टाइम में, और जब मेहमान ज़्यादा आने लगते हैं तो उस टाइम ये देने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी है, घर में बनी हुई है। तो इस तरह से हम एयर टाइट कंटेनर में जमा कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की रेसिपी मैं लेकर के आती रहती हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हैप्पी दिवाली कहते हुए मैं आपको कहूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।